चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव बोले, यदुवंशी होने के लिए पीएम के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, मतदान केंद्र वार आंकड़े जारी करने से फैल जाएगी अराजकता। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव का हमला, बोले इस बार दोनों शहजादे भगवा पार्टी को सह देंगे और जनता देगी मात। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी, बोले बीजेपी जीतेगी 300 सीटें, पीएम मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं। ओबीसी लिस्ट को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, जेपी नड्डा बोले तुष्टीकरण को बढ़ा रही इंडी गठबंधन। मथुरा काशी में बनेगा मंदिर, भारत का होगा पीओके, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया 400 सीटें जीतकर क्या क्या करेगी बीजेपी। फर्जी मतदान के मुद्दे ने पकड़ा तूल, बीजेपी ने की मांग, दिल्ली में वोटिंग के दौरान बुर्का पहनी महिलाओं का हो वेरिफिकेशन। इतना नंबर हमारे पास कि मोदी को रोक देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले इंडिया अलायंस सरकार बना रही है। आरक्षण के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर भड़के एमपी सीएम मोहन यादव, कहा जनता से मांगनी चाहिए माफी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने की दिल्ली वालों से अपील, बोली लोकतंत्र और संविधान बचाने का ये चुनाव हर एक वोट दिलाएगा रोजगार। आजमगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, बोले यूपी में गुंडे बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने नौजवानों की नौकरी छीनी, किसान की खाद चोरी की। एचडी देवगौड़ा ने पोते प्रज्वल रेवन्ना को दी चेतावनी, बोले सरेंडर करो नहीं तो करना होगा मेरे गुस्से का सामना। महेंद्रगढ़ में गरजे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस की सरकार 7 जन्म में भी नहीं बनने वाली। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगाया आरोप, कहा पांडियन के इशारे में काम करते हैं सीएम नवीन पटनायक। 25 मई को होंगे छठे चरण के मतदान, दिल्ली समेत कई राज्यों में थम गया चुनाव प्रचार, 58 सीटों पर होगी वोटिंग। प्रशांत किशोर का इंडी गठबंधन पर हमला, बोले 4 जून को अपने पास रखें पानी, दिमाग और शरीर दोनों के लिए अच्छा होगा। इंडिया गठबंधन के पास न नेता है और ना ही नीयत, पंजाब में गरजे पीएम मोदी। उड़ीसा में बरसे जेपी नड्डा, बोले कांग्रेस बीजेडी ने तुष्टीकरण की राजनीति की, मोदी ने की संतुष्टीकरण की राजनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश राहुल पर ली चुटकी, कहा 1 जून के बाद ये विदेश चले जाएंगे। सोनिया गांधी ने की दिल्ली के वोटर से अपील, कहा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी बोले कांग्रेस जीते तो ठीक, मोदी जीते तो ईवीएम पर उठाएंगे सवाल। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी, कहा राहुल गांधी ने खुद स्वीकारा। अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोले सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक करने वालों को चुनाव के बाद बंगाल से बाहर कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी फर्जी निकली, दिल्ली पुलिस ने गूगल को लिखी चिट्ठी। अभिषेक मनु सिंघवी का दावा, बोले चुनाव आयोग का हुआ पर्दाफाश, खतरे में है लोकतंत्र। मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी हो, अपनी चेकिंग पर भड़के कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय। स्वाति मालीवाल केस को लेकर बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनावत का तंज, बोली जो लोग जेल जाने के बाद भी पद नहीं छोड़ते उनका कोई चरित्र नहीं होता। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिवंगत सुशील मोदी के परिजनों से की मुलाकात। भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने वाल्मीकि नगर में किया रोड शो, जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में हाथ जोड़कर की वोट डालने की अपील। 1971 में मोदी होता तो करतारपुर भारत में होता, पटियाला रैली में बोले पीएम मोदी, भगवंत मान को कहा कागजी सीएम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से सरकार चलाने की इजाजत मांगूंगा। पीएम मोदी बोले देश में राम का नाम हटाना चाहती है कांग्रेस इंडी गठबंधन। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, विक्रमादित्य सिंह ने भेजा मानहानि का नोटिस। अग्निपथ योजना पर राजनीति से रोकने को लेकर चुनाव आयोग पर चिदंबरम ने जताई नाराजगी, कहा बहुत गलत किया।
दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, बोले सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को फाड़कर डस्टबिन में फेंक देंगे। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर स्मृति ईरानी बोली, किसी को भी जांच में दखल नहीं करना चाहिए, घटना में सीएम की भूमिका जानना अहम। पश्चिम बंगाल में ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने के फैसले का भाजपा ने किया समर्थन, ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। मेनका गांधी ने राहुल गांधी पर पूरा कंफ्यूजन कर दिया साफ, बोली कभी साथ नहीं आएंगे दोनों भाई। सिद्धार्थ मैया ने पीएम को चिट्ठी लिख प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने को कहा। राहुल गांधी बोले अडानी घोटालों की जेपीसी जांच कराएगी इंडी सरकार, 90% दलित ओबीसी आबादी को इज्जत नहीं ताकत चाहिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक पीएन पाटिल का हुआ निधन, बाथरूम में फिसलने से सिर में लगी थी चोट। पीएम मोदी ने जोमेटो सीईओ की तारीफ, कहा आज के भारत में किसी का उपनाम मायने नहीं रखता। असम के नगांव में ध्वस्त किए गए घरों के पीड़ितों को मिला मुआवजा, सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में दी जानकारी। आम आदमी को दाल में लगा महंगाई का तड़का, अगले 5 माह तक कम नहीं होंगे दाम। प्रज्वल मामले में केंद्रीय मंत्री का तंज, बोले वे 7 दिनों तक गधों की रखवाली कर रहे थे। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा तूफान, रविवार तक पश्चिम बंगाल तट पहुंचने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की अलर्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले अग्निवीर योजना बंद करके युवाओं को देंगे पक्की नौकरी, भाजपा ने नौजवानों को ठगा। स्वाति मालीवाल बोली मैं पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार, विभव ने किसके इशारे पर पीटा। शिमला में गहराया पेयजल का संकट, अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन होगी आपूर्ति। पंजाब में विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी, मान को बताया कागजी सीएम, खुद को कहा गुरु का सेवक। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी को चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, पुंछ आतंकी हमले पर की थी टिप्पणी। हरियाणा में पीएम मोदी बोले इंडी गठबंधन को दिया वोट हुआ बेकार, पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल के साथ मिलकर चलाई सरकार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने 36 मिनट में हर वर्ग को साधा, पानीपत में न्यायिक संकल्प रैली को किया संबोधित। जोधपुर में भीषण गर्मी से बिजली कटौती होने पर परेशान क्षेत्रवासी उतरे सड़कों पर, मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाया। ईरान में अगवा युवक के मामले का विदेश मंत्रालय ने लिया संज्ञान, भारतीय दूतावास ने शुरू की कार्रवाई। सपरिवार बोध गया पहुंचे सीएम मोहन यादव, महाबोधि मंदिर में की भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 5वें संभाग में आज बारिश के आसार, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताया भ्रष्टाचारी, कहा उपलब्धियों में इनके पास लूट के अलावा कुछ नहीं। जयंत सिन्हा ने भाजपा के कारण बताओ नोटिस का दिया जवाब, कहा मुझसे किसी ने संपर्क तक नहीं किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर बजेगी शहनाई, भोपाल जैन परिवार से है बहू, देखें सगाई की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सीएम मोहन यादव ने ममता को कह दिया बेशरम, बोले बंटवारे के बीज बो रही है तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने परिवार के साथ बांके बिहारी जी की किए दर्शन, बोले मन प्रसन्न हो गया। भाजपा वाले शहजादे बुलाते हैं, हम सह भी देंगे और मात भी, प्रतापगढ़ में बीजेपी पर गरजे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ का निकला हाईवे रोड शो, सीएम मोहन अपर्णा समेत शामिल हुए फिल्मी सितारे।